हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी जो भी है वो आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहां पर आपको विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट्स का सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे, हम लोग मैंने बाद टोटल सोल्यूशंस में मैट्रिसेस का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 कर रहे थे। 3.3 मैंने आपको नहीं दिया था, मैंने कहा था उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हमसे आप पूछ लीजिएगा। उसके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, उसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फिलहाल 3.4 को हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था। बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ खास थे, अंतर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स हम लोग आज सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए लिखा हुआ है क्या, एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है हमारे पास 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 -1 और हमें शो करना है, सॉरी यहाँ पे 1/3 छूट गया भाई। हमें शो करना है A इंटू ए ट्रांसपोज जो होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, A इंटू ए ट्रांसपोज कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये हमें शो करना है। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग भाई। सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम लोग, तो 1/3 का 1/3 ही रहेगा। यहां पर आ जाएगा आपके पास 1 -2 -2 -2 1 -2 2 2 -1। देखिए ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए इंटू ए ट्रांसपोज 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9 हो गया हमारे पास। अब दोनों को हम लोग सीक्वेंस में से लिख देंगे, 1 -2 2 -2 1 2 -2 -2 -1 और दूसरे साइड हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास 1 -2 -2 -2 1 -2 2 2 -1। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए ट्रांसपोज 1/9 तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, +4 2 इंटू 2 4, तो 1 +4 +4। ठीक है, चलिए दूसरे में करते हैं। 1 इंटू -2 -2, फिर 2 इंटू 1 -2 2 इंटू 2 +4। देखिए भाई ध्यान से, आराम से मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 इंटू 2 -2, फिर -2 इंटू 2 +4, फिर 2 इंटू -1 -2। देखिए ये भी हमारा मल्टीप्लाई हो गया। चलिए फिर से करते हैं। -2 इंटू 1 कितना जाएगा भाई, -2 1 इंटू -2 -2 2 इंटू 2 +4 -2 इंटू 4 4 +1 +4। देखिए बड़े आराम से लोग करते जा रहे हैं। +4 -2 -2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 +4 -2, फिर 4 -2 -2। देखिए भाई इससे किया, -2 2 4 -2 -2। ठीक है, यहां पे आएगा आपके पास 4 +4 +1 1/9 9 0 0 0 9 0 0 0 9। जब अगर ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए कितना इजीली सॉल्व कर दिया हमने। बस आपको प्रोडक्ट और ट्रांसपोज इन सब चीजों पे ध्यान देना, बाकी कुछ है नहीं खास इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखने हम लोगों ने कर लिया फटाक से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है भाई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारे दिया हुआ है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स पूछा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर। आंसर जो हमारे पास है, मल्टीपल आंसर आते हैं तो उसमें जो इंटीजर वाला आंसर होगा बस वही हम चूज करेंगे, दूसरे वाले आंसर को चूज नहीं करेंगे भाई। देखिए x4 -1, फिर एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 1 0 0 2 2 4। हाँ भाई आप लोग को मैंने बता चुका है, मेरा बुक थोड़ा ओल्ड एडिशन है, तो हो सकता है आपके बुक में नए कुछ क्वेश्चन ऐड हुए हों। कॉन्सेप्ट तो नहीं नया ऐड हो सकता है, क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं,
तो अगर ऐड हुए होंगे तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है हमें सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फटाक से। यहाँ पे ट्रांसपोज भी लेना है, दो काम एक साथ हम लोग करेंगे। चलिए x 2x प्लस 4 माइनस 2 ये हो गया। फिर ये जो मल्टीप्लाई होगा इससे, चलिए अब आएगा कितने पर मेरे पास x प्लस 0 प्लस नहीं माइनस 2 माइनस x प्लस 0 माइनस 4। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग का मैट्रिक्स बन जाएगा x 4 माइनस 1। अब ये तो 0 यानी कि O मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, थोड़ा इसको सही से लिखें अगर हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2 x माइनस 2 माइनस x माइनस 4, फिर आ जाएगा x 4 माइनस 1 विच इज 0। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2x प्लस 2 के साथ x प्लस 4 के साथ x माइनस 2 माइनस मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस x प्लस 4, दिस विल बी 0। जैसे ही मैट्रिक्स टूटेगा वैसे यहाँ O की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि 0 से इक्वेट हो सकता है नल मैट्रिक्स है इसीलिए। ठीक है, जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे लोग देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x माइनस 8 प्लस x प्लस 4 विल बी 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। 2x कॉमन लिया x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 4। x की एक वैल्यू आ गई माइनस 4 या एक x की वैल्यू आ गई 1/2। ये कंसीडर होगा, ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा कौन सा वैल्यू था, इंटीग्रल वैल्यू पूछा था भाई। ध्यान रखिएगा इंटीग्रल वैल्यू में हम लोग के पास क्या आएगा, खाली -4 आएगा। ठीक है, मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ फटाक से। क्वेश्चन नंबर -4 22। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 में दिया शो दैट द ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना क्वेश्चन नंबर 23 में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपको याद होगी जिसमें A ट्रांसपोज मस्ट बी इक्वल टू A। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्रीफली नॉलेज उसका दिया था तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आज हम लोग सोल्यूशंस कर रहे हैं, आज ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज कर रहा हूँ, जस्ट लास्ट ईयर जो एक्सरसाइजेस रिड्यूस हुए थे उस एक्सरसाइजेस को करने की कोई फायदा नहीं अभी फिलहाल आपके लिए भी है, क्योंकि रीजन ये कि हो सकता है आपके लिए फिर से रिड्यूस हो ही जाए उसने बस। ठीक है, क्योंकि उसको करके कोई मिलेगा नहीं, कोरोना के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं। होपफुली आपके लिए भी सिलेबस वही सेम रहेगा जो आप लोग के सीनियर्स का रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लिखा हुआ है एक ए मैट्रिक्स दिया है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, ये होगा 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। देखिए ए ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको कहा 24 में डिफाइन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्या लिखेंगे आप इसमें, वेयर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 तो हम लोगों ने थ्योरम से सॉल्व करके आपको दिखाया था, फिर से वही चीज पूछ दिया है। एक मैट्रिक्स ए हमको गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हमें दिए हैं 2 4 5 6। हमें कहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज, बताइए कि क्या वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2 4 5 6। इसमें सी के ट्रांसपोज को ऐड करना है 2 5 4 6। जब आपस में ऐड करेंगे तो आपको देखिए कितना आ जाएगा भाई 2 9 9 12। इसको आप कुछ y सपोज कर लीजिए, y का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2 9 9 12। y इज a symmetric matrix, therefore a plus a transpose is also a symmetric matrix। ठीक है, 25 वाला सेम इसी का छोटा भाई, जैसे हमने सिमेट्रिक किया वैसे क्या पूछेगा भाई हमसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं बताइए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फटाक से निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे, बस आपको ट्रांसपोज पे ध्यान देना है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे निकलता है भाई, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको वर्टिकल लाइन में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखिए फिर से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5
ए ट्रांसपोज 2 4 3 5। ठीक है, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग फटाक से। देखिए इन दोनों को माइनस किया तो 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 5 गया 0। इस पूरे मैट्रिक्स को हम कुछ x मान लेते हैं, कुछ मान लिया मैंने x। ठीक है, तो x जो मैट्रिक्स था मेरे पास वो आया मेरे पास 0 -1 1 0। इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 1 -1 0, माइनस कॉमन लिया तो 0 -1 1 0 आ गया, यानी कि x ट्रांसपोज इक्वल्स टू -x। एंड प्रिंसिपल डायगोनल क्या है मेरा, 0 है। दोनों रूल फॉलो करेगा तो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। भाई कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए बड़े आराम से हम लोग ने एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लिया, कुछ खास है नहीं इस एक्सरसाइज में, बस आपको ध्यान देना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है और उसको फॉलो करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 26 दिखा है, गिवन है हमें क्या, A transpose is A and B transpose is B. Prove that AB plus BA is a symmetric matrix. हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, AB plus BA का ट्रांसपोज जो होगा वो AB plus BA ही आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ पे हम लोग चलते हैं फटाक से। तो AB plus BA का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, AB ट्रांसपोज प्लस BA ट्रांसपोज, दोनों पे ट्रांसपोज अलग अलग चला जाता है, एडिशन की प्रॉपर्टी। AB का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हो जाएगा कितना, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें दिया है B ट्रांसपोज किसके इक्वल है भाई, B के है, और A ट्रांसपोज A के है, तो यहां पर भी वही A और B हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स में आप जानते हैं A प्लस B लिखे चाहे B प्लस A लिखे, कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन फॉलो करता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये वेरीफाई करना था। देखिए मेरे में क्वेश्चन नंबर 28 पे एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 और 27 दोनों क्वेश्चन में हम लोग को एक ही एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक में 3x3 ऑर्डर का है, तो दोनों का मैं एक एक पार्ट करा दे रहा हूं ताकि आपके पास एक एक टाइप का सोल्यूशन रहे। क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो समझ लीजिए आप ध्यान से। देखिए पहला दिया 3 5 1 -1, क्वेश्चन नंबर 27 का प्लस पार्ट 3 5 1 -1, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब फटाक से A ट्रांसपोज निकालिएगा, 3 1 5 -1, फटाक से A प्लस A ट्रांसपोज निकालिएगा, देखिए कितना आ गया आपके पास, 6 6 6 -2। थोड़ा सा एडिशन एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 -1 -2। फटाक से A माइनस A ट्रांसपोज निकालिएगा, देखिए बड़ा आप प्यार से निकालते जाइए, 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 4 -5 -1 -1 0। ठीक है भाई, ये दो चीज आप निकाल लीजिएगा। अब आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। रीजन के साथ आपको पता है ये वाला जो मैट्रिक्स है कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी आपको पता है विथ रीजन। अब A को हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ 2A, तो इस हिसाब से 1/2 ऑफ A प्लस A भी लिख सकते हैं इसको। अब अगर इसे हम A ट्रांसपोज ऐड करते हैं एक में और एक में से A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास पड़ा हुआ है, 1/2 6 6 6 - 2 प्लस 1/2, यहां पर लाएंगे 0 4 - 4 0, 1/2 का अंदर भेज दीजिएगा तो आपका पास आंसर आ जाएगा 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। देखिए एक पार्ट सिमेट्रिक हो गया, एक पार्ट क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको ब्रेक करके दिखाना है, ये इतने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, आप चाहिए तो अपना एक बार चेक करके देख लीजिए, 3 + 0 3 आ रहा है, 3 + 2 5 आ रहा है, 3 - 2 1 आ रहा है, -1 + 0 -1 आ रहा है, दिख रहा है। तो ये चीज आपके पास एक्सप्रेस हो गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 28 में कुछ खास नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे हमारे पास 27 में हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स था,
28 में बस हमें 3/3 एक मैट्रिक्स दे दिया, कुछ खास चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो 3/3 मैट्रिक्स में भी सेम एक प्रोसीजर है, बस हमें A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है और दोनों को अलग अलग लिख देना है। ठीक है, चलिए 28 का सेकंड पार्ट में करा देता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे बुक में लिखा हुआ है भाई, एक मैट्रिक्स A गिवन है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। देखिए भाई ध्यान से, कुछ खास है नहीं, बस हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज इसका। फटाक से ट्रांसपोज निकालिए इसका। ट्रांसपोज कितना आ जाएगा भाई, 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4। देखिए कहीं कैलकुलेशन कुछ गलती हो एक बार चेक कर लीजिए भाई, सही। और फटाक से हम A प्लस A ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए ऐड किया 4 11 -5 11 6 3, फिर इसको ऐड किया -5 3 8। देखिए A प्लस A ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0, फिर देखिए 4 में से 3 7 गया, -3 -6 में से -1 गया, -7 7 में से 4 गया, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 7, 1 में से 6 गया -7, 2 में से -5 गया -7। फिर देखिए फिर आपके पास आ गया कितना, 4 में से 4 गया 0। ये देखिए आपके पास आ गया A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, हमें यूज क्या करना रिलेशन, A इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, उसकी वैल्यू क्या वैल्यू थी मेरे पास, 4 11 -5 11 6 3 -5 3 8। और यहाँ पे क्या डाल देंगे हम लोग, इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, 0 -3 -7 3 0 7 -7 -7 0। ये दो पार्ट में आपके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 28 का। जो भी पार्ट था ये सेकंड पार्ट था। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। 28 का सेकंड पार्ट में आपको आंसर दिया है कि नहीं दिया है, होपफुली देना चाहिए। चलिए 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 4 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है भाई, 1 -6। अच्छा तो ये +7 होगा भाई। देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई थी, आंसर मैच करने से देखिए गलती मिल गई हमारी। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 में से ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे पास। अब हम लोग आएंगे, जो एक्सरसाइज 3.5 है वो हमारे लास्ट ईयर के सिलेबस से हट चुका था। तो अगर आपको चाहिए होगा उसका सोल्यूशन तो हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन हम दे देंगे। उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसका वीडियो पहले से प्रोवाइडेड है चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। मैंने ट्रिक्स बताए हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसी के एक्सरसाइज, इसी के बुक के कुछ एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन मैंने उसमें प्रैक्टिस भी कराया है। ठीक है, अगर अदरवाइज भी आपको सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बना लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम लोग भी 1000 सब्सक्राइबर तक रीच करें और जल्दी से आपसे लाइव मुलाकात हो पाए। जैसे आपको वेट करना पड़ता है अपने डाउट पूछकर, वैसे आप इंस्टेंट वेट किए बिना तुरंत आप हम लोग से डाउट पूछ सकते हैं। तब तक चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए और कोरोना के केसेस जैसे बढ़ रहा है ड्रास्टिक, वैसे अपने घर को सेफ रखिए भाई, खुद सेफ रहिए, बाकी लोग को भी सेफ रखिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, अदरवाइज जो भी प्रिकॉशंस है सबको लेते रहिए। काढ़ा पीजिए और जो चीजें आप जानते हैं, हमसे ज्यादा तो आप जानेंगे भाई, क्योंकि सभी लोग ज्यादा इंटरनेट और सबके यूज टू होते हैं। तो न्यूज चैनल और जो भी चीजें बताते हैं और गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन दे रही है उसको फॉलो जरूर करिए। कुछ अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।